वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग सूफी और भक्ति आंदोलन को पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत भक्ति आंदोलन में हम लोगों ने काफी चीजों को देखा, जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य, उसके बाद हम लोगों ने रामानुजाचार्य को देखा, उसके बाद हम लोगों ने रामाश्रय शाखा तुलसीदास को देखा, कृष्णाश्रय शाखा मीराबाई, उसके बाद वल्लभाचार्य, सूरदास, इन सभी को देखा। और वल्लभाचार्य के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे हुए हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे निर्गुण शाखा के अंतर्गत और कबीर दास, गुरु नानक देव, तो मलुकदास, इन सभी को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं उसी वल्लभाचार्य को। और वल्लभाचार्य के बारे में हम लोग जानते थे कि उनके पुत्र का नाम था विठल दास। तो वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विठल दास, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब की रचना की, 84 वैष्णव की वार्ता। उस पुस्तक का नाम था 84 वैष्णव की वार्ता। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य की जो शिक्षा दीक्षा थी वह कहां पे हुई? तो काशी वाराणसी में। वल्लभाचार्य की शिक्षा दीक्षा कहां पे हुई? तो काशी के वाराणसी में। याद रखेंगे, शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद ये अपने गृह नगर विजयनगर चले गए और राजा कृष्णदेवराय के समय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। तो याद रखेंगे कि जब इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई वल्लभाचार्य की, तो शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद ये अपने गृह नगर, इनका घर कहां था? तो विजयनगर। हमने बताया था कि इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, जो कि काकतीय वंश के क्या थे? तो सूबेदार थे। तो इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद ये अपने गृह नगर विजयनगर चले गए और राजा कृष्णदेव राय के समय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। किसने? तो वल्लभाचार्य ने। विजयनगर साम्राज्य में अद्वैतवाद और भाष्यवाद को समाप्त कर सगुण भक्ति के नए सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है। तो वल्लभाचार्य ने कौन से सिद्धांत का प्रवर्तन किया? तो शुद्धाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रवर्तन किया था, जबकि आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। ठीक उन दोनों के विपरीत वल्लभाचार्य ने एक नए सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रवर्तन किया, शुद्धाद्वैतवाद। तो विजयनगर साम्राज्य में वल्लभाचार्य ने अद्वैतवाद और भाष्यवाद को समाप्त करके सगुण भक्ति के एक नए सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की। शुद्धाद्वैतवाद। इन्हें दो उपाधियां प्राप्त हुई, जगत गुरु महाप्रभु और श्री मदाचार्य। तो श्री मदाचार्य और जगत गुरु महाप्रभु की उपाधि प्राप्त हुई वल्लभाचार्य को। तो जगत गुरु महाप्रभु और श्री मदाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई किसे? तो वल्लभाचार्य को। इनके पुत्र विठल नाथ को अपार कृष्ण भक्ति के कारण अकबर के द्वारा गोकुल और जैतपुर की जागीर प्राप्त दी गई। विठल नाथ के द्वारा 84 वैष्णव की वार्ता नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की गई। तो इनके पुत्र विठल नाथ, हमने बताया था कि ये जो वल्लभाचार्य थे वे मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे और उनके पुत्र का नाम था विठल नाथ। तो विठल नाथ अपार कृष्ण भक्ति में लीन रहता था। इसी कारण अकबर ने विठल नाथ को गोकुल और जैतपुर की जागीर प्राप्त प्रदान की। तो याद रखेंगे कि अपार कृष्ण भक्ति के कारण अकबर ने विठल नाथ को गोकुल और जैतपुर की जो जागीर थी वह प्रदान की।
और इसी दरमियान विठल नाथ ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की भी रचना की। इस कारण भी अकबर ने विठल नाथ को जैतपुर और गोकुल की जागीर दी। उस पुस्तक का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता। तो ये तो था हमारा वल्लभाचार्य सगुण भक्ति। तो सगुण भक्ति के अंतर्गत हम लोग वल्लभाचार्य मीराबाई सूरदास को समाप्त किए, जो कि कृष्णाश्रय शाखा के महत्वपूर्ण संत थे, जबकि रामाश्रय शाखा के सगुण भक्ति के महत्वपूर्ण संत तुलसीदास को भी हमने देखा। इसके बाद अब हम लोग आते हैं निर्गुण शाखा। तो निर्गुण शाखा के रचनाश्रय जो शाखा थी, तो उसके अंतर्गत हम लोग मलुकदास को देखेंगे, उसके बाद कबीरदास, गुरु नानक देव, जिसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कबीरदास को। वास्तव में इनका नाम कबीर है, जिन्हें संत कबीर या कबीर के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं के नाम पर गोरखपुर में संत कबीर नगर जो है बनाया गया है, क्योंकि इसी जिले में इनका जन्म हुआ था। तो उस इलाके का नाम रख दिया गया है संत कबीर नगर। तो कबीर को कबीरदास या संत कबीर के नाम से जाना जाता है। 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत हिंदी साहित्य के मध्यकालीन युग में परमेश्वर भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक थे। तो ये जो कबीरदास थे 15वीं शताब्दी के एक भारतीय रहस्यवादी कवि थे और महान संत थे। इन्होंने ये हिंदी साहित्य के मध्यकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक भी थे। तो याद रखेंगे, कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि थे और संत थे। हिंदी साहित्य के मध्यकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए ये एक महान प्रवर्तक भी थे। याद रखेंगे कि कबीरदास 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि थे और एक महान संत थे। हिंदी साहित्य के मध्यकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए ये एक महान प्रवर्तक थे। कबीरदास के लेखों का वर्णन सिखों के आदि ग्रंथों में भी है। तो कबीरदास के लेखों का वर्णन सिखों के आदि ग्रंथों में भी वर्णित है। याद रखेंगे, कबीरदास के लेखों का वर्णन सिखों के आदि ग्रंथों में भी वर्णित है। कबीरदास के अनुसार हिंदू और मुसलमान सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। अर्थात ये जो कबीरदास थे वे एकेश्वरवादी थे। तो कबीरदास ने कहा कि न तो हिंदू न तो मुसलमान, सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं और हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है। अर्थात ये एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर को पालन करने वाले थे। तो कबीरदास के अनुसार हिंदू और इस्लाम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। निंदा और आलोचना, इन्होंने किन किन चीजों की निंदा की, किन किन चीजों पर विरोध किया, किन किन चीजों पर आलोचना की, जैसे कि जाति प्रथा। जाति प्रथा का कबीरदास ने अपने दोहे के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से खुलकर विरोध किया। जैसे कि एक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पढ़ रहने दो म्यान। अर्थात अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, वो किसी जाति या धर्म का है, तो उसके ज्ञान से मतलब रखें, उसके जाति या धर्म से मतलब नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार तलवार जो म्यान में रखा जाता है, तो तलवार की कीमत होती है, उस म्यान की कीमत नहीं होती। तो इन्होंने जाति प्रथा की खुलकर आलोचना की। इन्होंने अंधविश्वास का भी विरोध किया। जो अंधविश्वास और आडंबर था इनके समय, इस अंधविश्वास और आडंबर का इन्होंने खुलकर विरोध किया। उसके बाद सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियों का भी इन्होंने आलोचना या फिर निंदा किया। तो जाति प्रथा, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां, इन सबों की कबीरदास ने खुलकर आलोचना और निंदा किया। कबीर पंथ नामक एक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना, इन्होंने कबीर पंथ नामक एक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की।
इसी कारण इनके जो अनुयायी थे वे क्या कहे गए, तो कबीर पंथी कहे गए। याद रखेंगे, इनके अनुयायी, कबीरदास के अनुयायी कबीर पंथी कहे गए, क्योंकि कबीर पंथ नामक एक धार्मिक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। याद रखेंगे, कबीर पंथ नामक एक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा मस्त मौला की उपाधि। तो याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या कहा, तो मस्त मौला कहा था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला की उपाधि दी। याद रखेंगे, तो कबीरदास को मस्त मौला की उपाधि किसने दी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनका जन्म 1455 ईस्वी को हुआ था उत्तर प्रदेश के काशी में ब्राह्मण परिवार में जेठ मास की कार्तिक पूर्णिमा को। याद रखेंगे, तो कबीरदास का जन्म 1455 ईस्वी को जेठ मास की कार्तिक पूर्णिमा में, जेठ का मतलब होता है जून या मई का समय जिसमें भीषण गर्मी होती है, लू चलता है, तो उसी समय जेठ मास की कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के काशी जिले में 1455 ईस्वी को हुआ था। याद रखेंगे कि कबीरदास का जन्म 1455 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के काशी में एक ब्राह्मण परिवार में जेठ मास की कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। कबीरदास जिन्हें परमेश्वर भी कहा जाता है, तो कबीरदास या परमेश्वर का जन्म माता, इनके माता का नाम था नामा, जबकि पिता का क्या नाम था, नीरू। इन दोनों से नहीं हुआ था, बल्कि कबीरदास की प्राप्ति नीरू तथा नीमा को लहरा ताला तालाब में कमल के पुष्प पर तैरते हुए पाया गया था। और याद रखेंगे, इन्हीं के द्वारा कबीरदास का लालन पालन भी हुआ। तो वास्तव में कबीरदास का जन्म कहां हुआ, इसके बारे में पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन जब वे 2.5 वर्ष के थे, या जो स्त्री थी, विधवा स्त्री थी इनकी माता, तो जब ये 2.5 वर्ष के हुए, तो कमल के फूल में इनको एक जुल्हा दंपति को मिला इनका एक खेलता हुआ शरीर। तो कमल के पुष्प पर ये पाए गए किसे, तो नीमा और नीरू नामक जुल्हा को, और उन्होंने ही, नीमा और नीरू ने ही इनका लालन पालन किया, इनका पोषण किया। तो याद रखेंगे, तो वही इनके माता पिता कहे गए। तो कबीरदास जिन्हें परमेश्वर की उपाधि प्राप्त हुई, इनका जन्म नामा और नीरू से नहीं हुआ, बल्कि कबीरदास को इन्होंने कहां से प्राप्त किया था, तो एक तालाब में कमल के पुष्प पर, जो कि ब्राह्मण स्त्री थी, विधवा स्त्री थी, शायद वही स्त्री इनको उस कमल के पुष्प पर तालाब में रख के चली गई थी। और 2.5 वर्ष की उम्र में इन दोनों जोड़ी को कबीरदास प्राप्त हुए और उन्होंने ही इनका लालन पालन किया। नीरू तथा नीमा को जिस तालाब में प्राप्त किए गए कबीरदास, उस तालाब का नाम है लहरा ताला तालाब। तो याद रखिएगा, लहर तारा तालाब, लहर ताला तालाब कमल के पुष्प पर तैरते हुए पाए गए, और इन्होंने ही कबीरदास का लालन पालन किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, उसके सूक्त 4 तथा मंत्र 6 में इन्हें तस्कर की उपाधि दी गई। तस्कर का मतलब होता है छिप कर कार्य करने वाला। तो ऋग्वेद में कबीरदास को वर्णित किया गया है। ऋग्वेद के कहां पे, तो सूक्त 4 में, 10वें मंडल के सूक्त 4 में और मंत्र 6 में इनका उल्लेख किया गया है। किस नाम से, तो तस्कर के नाम से। तो कबीरदास को ऋग्वेद में तस्कर कहा गया है। और यह बात किसमें लिखा गया है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 4 में और उसके मंत्र 6 में। तस्कर का मतलब होता है छिप कर कार्य करने वाला। याद रखेंगे, गुरु नानक देव के द्वारा अपनी पुस्तक
गुरु ग्रंथ साहिब के राग श्री महला पहल पृष्ठ 24 से इन्हें ठग की उपाधि दी गई है। तो गुरु नानक देव के पुस्तक में भी इन्हें वर्णित किया गया है। हम लोग जानते हैं कि गुरु नानक देव ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। तो सिखों के महत्वपूर्ण गुरु नानक देव ने अपनी पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में इनका वर्णन किया है। किस नाम से? तो इन्हें ठग कहा है, ठग। और इन्होंने अपनी पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के राग श्री महला पहल पृष्ठ 24 में इन्हें ठग कहा है। याद रखेंगे, राग श्री महला पहला पृष्ठ 24 में। वास्तविक रूप से सभी कबीर दास से अनजान सिवाय उनके जिन्हें कबीर दास के द्वारा स्वयं दर्शन दिया गया। वास्तविक रूप से कबीर दास से सभी लोग अनजान थे, केवल उनको छोड़ के जिन्होंने कबीर दास के दर्शन को स्वयं देखा था। तो कबीर दास के उत्पत्ति के बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन केवल उन्हीं को पता है जिनका दर्शन कबीर दास को प्राप्त हुआ। तो कबीर दास जिनको दर्शन दिए, जैसे कि गुरु नानक देव और भी धर्मदास, तो इन सबों की गुरु नानक देव इन कबीर दास को दर्शन हुआ। तो इसी कारण कबीर दास के बारे में जानकारी इन्हीं लोगों को पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। इनके गुरु का नाम था रामानंद। चूंकि रामानंद के 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों में ये कबीर दास भी हुआ करते थे। तो इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। 2.5 वर्ष की अवस्था में जब स्नान करने के दौरान रामानंद की खड़ाओं की ठोकर लगी, तब कबीर दास राम राम कहने लगे। और जब रामानंद जी ने उन्हें गोद में उठाना चाहा, तो रामानंद जी की कंठी माला कबीर दास के गले में आ गिरी। तब से रामानंद कबीर दास के गुरु बन गए। एक कहावत कहा गया है कि जब 2.5 वर्ष की अवस्था में इन्हें तालाब में छोड़ दिया गया था, तो एक बार रामानंद उस तालाब के किनारे से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस बच्चे को देखा। और जब उस बच्चे को उन्होंने उठाना चाहा, तो एक कंठी माला, तो उनके खड़ाओं से कबीर दास को चोट लग गई। और इसके बाद कबीर दास ने राम राम कहना शुरू कर दिया, चिल्लाने लगे राम राम कह के। और जब रामानंद ने कबीर दास को गोद में उठाना चाहा, तो उनका कंठी माला कबीर दास के गले में गिर पड़ा। और तभी से कबीर दास के गुरु बन गए। कौन? तो रामानंद। ऐसा कहावत है। कबीर दास की शिक्षाएं, कबीर दास ने कौन कौन सी शिक्षा दी? तो पहला, अहिंसा। कबीर दास के अनुसार हिंसा नहीं करना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट शिक्षा दिया कबीर दास ने अहिंसा का। दूसरा, मांसाहार करना महापाप। तो कबीर दास ने कहा कि मांसाहार करना महापाप है, अर्थात आप शाकाहारी बनिए, मांसाहार मत कीजिए, मांस का सेवन न कीजिए। अनुशासन निषेध, अर्थात किसी भी काम को अनुशासन में रह के कीजिए। गैर अनुशासन आपके जीवन की अवनति का पहचान है और अनुशासन उन्नति का पहचान है। तो अनुशासन निषेध। गुरु बनना अति आवश्यक, उनके अनुसार गुरु बनना अति आवश्यक है। बिना गुरु के दान करना यह निषेध बताया गया। तो कबीर दास ने कहा कि बिना गुरु के दान नहीं करना चाहिए, बिना गुरु के दान करना निषेध है। व्यभिचार निषेध, उनके अनुसार जो बुरा व्यवहार है, बुरा विचार है, उसे त्याग देना चाहिए। छुआछूत निषेध, छुआछूत को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गलत ठहरा दिया, छुआछूत को उन्होंने गलत बताया, छुआछूत निषेध बताया। परमात्मा की भक्ति अनिवार्य, कबीर दास के अनुसार परमात्मा की भक्ति सबसे जरूरी है। तो कबीर दास की कौन कौन सी शिक्षाएं थी? अहिंसा, मांसाहार करना महापाप, अनुशासन निषेध, गुरु बनना अति आवश्यक, बिना गुरु के दान करना निषेध, व्यभिचार निषेध, उसके बाद
छुआछूत निषेध और परमात्मा की भक्ति अनिवार्य। सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार कबीरदास पूर्ण परमात्मा। वेदों में कबीरदास का नाम क्या लिखा गया? कबीर देव वर्णित। तो सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार कबीरदास को क्या कहा गया? तो इन्हें पूर्ण परमात्मा कहा गया कि ये पूरी तरह से यही ईश्वर है। तो सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार कबीरदास को पूर्ण परमात्मा की उपाधि दी गई, पूरी तरह से संपूर्ण ईश्वर की उपाधि दी गई। तो सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार कबीरदास को क्या कहा गया? तो पूर्ण परमात्मा कहा गया। और वेदों में कबीरदास को क्या कहा गया है? तो कबीर देव कहा गया है, कबीर देव। 120 वर्ष की उम्र में काशी से मगहर की यात्रा की। तो याद रखेंगे 120 वर्ष की उम्र में कभी भी काशी से बाहर नहीं निकले थे। जो कबीरदास थे कभी भी 120 वर्ष की अवस्था तक काशी से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन 120 वर्ष की अवस्था में वे काशी से मगहर चले गए। मगहर जाने के पीछे एक कारण था। उसका कारण क्या था कि उन दिनों काशी के नकली धर्म गुरुओं ने यह अफवाह फैला रखी थी कि जो मगहर में मरेगा वह गदहा बनेगा, जबकि जो काशी में मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इसी कारण कबीरदास मगहर गए। तो 120 वर्ष की अवस्था में कबीरदास काशी से मगहर चले गए। मगहर जाने का कारण क्या था कि उस समय काशी में जो नकली धर्म गुरु थे उन्होंने क्या अफवाह फैला रखा था कि जो मगहर में जाकर मरेगा वह सीधे गदहा बन जाएगा, नर्क में जाकर गदहा बन जाएगा, लेकिन जो काशी में मरेगा उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी कारण कबीरदास मगहर गए, इसी सिद्धांत का विरोध करने के लिए, इसी सिद्धांत को गलत ठहराने के लिए। क्योंकि कई जो साधु थे, कई जो विद्वान थे, कई जो लोग थे, वे इसी झूठ में आकर क्या तो काशी में ही अपना दम तोड़ दिए। कई लोगों की उन्होंने जान ले ली। तो इसी को झूठा करने के लिए कहा गए तो मगहर जाना पड़ा कबीरदास को। इनके शिष्य कौन थे? तो काशी के हिंदू राजा वीर सिंह बघेला और मगहर रियासत के मुस्लिम नवाब बिजली खां पठान। और इनके शिष्य थे कौन कौन? तो इनके एक और शिष्य थे जैसे कि दादू दयाल और मलुकदास। दादू दयाल और मलुकदास, तो इनके 4 शिष्य थे। 2 तो राजा थे। पहला जो राजा था वह कौन था? तो काशी का हिंदू राजा वीर सिंह बघेला, और दूसरा जो था मगहर रियासत का मुस्लिम नवाब, क्या नाम था? तो बिजली खां पठान। उसके बाद 2 संत भी उनके शिष्य थे। एक का नाम था दादू दयाल और दूसरे का नाम था मलुक दास। दादू दयाल और मलुक दास इनके शिष्य थे। 1518 ईस्वी में आमी नदी में, मगहर के आमी नदी में इनकी मृत्यु हो गई और तभी से आमी नदी काफी प्रसिद्ध हो गया। तो मगहर के आमी नदी में इनकी 1518 में मृत्यु हो गई, याद रखेंगे। तो यह जो मगहर है कहां पे है? जिस गोरखपुर के जिले में पड़ता है और उस इलाके को वर्तमान में संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। तो काशी तो 1518 ईस्वी में मगहर के आमी नदी में उनकी मृत्यु हो गई और इसी कारण आमी नदी उस समय से काफी प्रसिद्ध हो गया। और यह जो मगहर पड़ता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है और वह इलाका अब संत कबीर नगर के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने कौन कौन सी भाषा में अपनी ग्रंथों की रचना की? तो सधुकड़ी और पंचमेलु खिचड़ी इनकी मुख्य जो भाषा थी वह मधुकड़ी और पंचमेलु खिचड़ी। भाषा में हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा शब्दों की भी बहुलता थी।
तो इनकी भाषा मुख्य तौर पे दो थी, एक का नाम था मधुकरी और दूसरे का नाम था पंचमेलु खिचड़ी। मधुकरी और पंचमेलु खिचड़ी। साथ ही साथ इनके भाषा में हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, इन शब्दों की भी बहुलता थी। एक मान्यता के अनुसार रामायणी और शबद में ब्रज भाषा की अधिकता थी, जबकि साखी में राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली की अधिकता थी। याद रखेंगे। तो एक मान्यता के अनुसार क्या कहा गया कि रामायणी अर्थात रामायण और शबद अर्थात शब्द, इन दोनों में जो कबीरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इन दोनों पुस्तकों में ब्रज भाषा की अधिकता है। जबकि एक और पुस्तक कबीरदास के द्वारा लिखा गया साखी, जिसमें राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली की अधिकता पाई जाती है। साखी में राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की? तो कबीरदास ने 6 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। कितने पुस्तक? तो 6 पुस्तकों की रचना की कबीरदास ने। कौन कौन? तो कबीर साखी, पहला किताब का नाम है कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीरदास के द्वारा साखियों के माध्यम से सुरता अर्थात आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की दीक्षा दी गई है। तो इस किताब में पहला किताब है कबीर साखी। इस किताब में कबीरदास ने साखियों के माध्यम से सुरता अर्थात आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की दीक्षा दी है। याद रखेंगे। सुरता का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की इन्होंने दीक्षा दी है। किस किताब में? तो उस किताब का नाम है कबीर साखी। उसके बाद दूसरा किताब है कबीर बीजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कबीर बीजक। इसे कबीर की वाणी का संग्रह भी कहते हैं। वाणी अर्थात शिक्षा। तो कबीर के शिक्षा का संग्रह या कबीर के वाणी का संग्रह क्या कहा जाता है? तो बीजक कहा जाता है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बीजक क्या है? तो कबीर की वाणी या कबीर की शिक्षाओं का संग्रह है। तो उसी संग्रह कबीर बीजक नामक इन्होंने एक पुस्तक की रचना की। वास्तव में इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 1464 ईस्वी में उनके शिष्य धर्मदास, तो धर्मदास के द्वारा कबीर बीजक में इनके वाणी या शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। तो दूसरा किताब है कबीर बीजक, जिसमें कबीर की वाणी या शिक्षा का संग्रह है। और इस किताब में इनके वाणी का संग्रह किसने किया? तो 1464 ईस्वी में कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने। याद रखेंगे किसने? तो 1464 ईस्वी में धर्मदास ने, जो कि कबीरदास के शिष्य थे। बीजक के 3 भाग हैं। बीजक के भाग, पहला है रामायणी। तो पहला भाग है रामायणी, जिसका अर्थ क्या होता है? तो रामायण होता है, जिसका अर्थ रामायण होता है। इसमें जो छंद का प्रयोग किया गया है वह चौपाई और दोहा। तो चौपाई और दोहा के नाम से इसमें छंद का प्रयोग किया गया है। उसके बाद इसकी जो भाषा है वह कैसी है? तो ब्रज भाषा है और पूर्वी बोली है। तो याद रखेंगे जो बीजक के भाग है वह 3 है। पहले भाग का नाम है रामायणी, जिसका अर्थ होता है रामायण। और इस रामायणी में कौन? चौपाई और दोहा नामक छंद का प्रयोग किया गया है। तो चौपाई और दोहा का प्रयोग किया गया है और इसमें ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। उसके बाद है शबद। तो अगला जो भाग है बीजक का, उसका नाम है शबद। शबद का मतलब होता है शब्द। इसका अर्थ क्या होता है? शब्द। इसमें जो प्रयुक्त छंद है गोया पद। तो गोया पद नामक इसमें छंद का प्रयोग किया गया है। यह कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। तो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में यह भी लिखा गया है कौन? शबद। तो शबद नामक जो हमारा बीजक है वह, उसका अर्थ क्या होता है? शब्द।
इसमें जो प्रयुक्त छंद है गोया पद, और उसके बाद यह किस भाषा में लिखा गया है तो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में। तीसरा जो हमारा बीजक का भाग है उसका नाम है साखी। तो साखी का अर्थ होता है साक्षी, साक्षी यानी कि प्रमाण। इसमें जो प्रयुक्त छंद है वह दोहा का प्रयोग किया गया है। कौन सा? तो दोहा। और इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है तो इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसका नाम है राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली। तो राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली का इस साखी में प्रयोग किया गया है। तो तीसरा जो बीजक का भाग है उसका नाम है साखी। साखी का अर्थ होता है साक्षी, और इसमें जो प्रयुक्त छंद है वह दोहा है। दोहा के माध्यम से इसे लिखा गया। और इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया तो राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली का। तो उसके बाद इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम है कबीर शब्दावली। कबीर शब्दावली। इस पुस्तक में आत्मा के अनमोल शब्दों से परमात्मा की जानकारी प्राप्त होती है। तो कबीर दास के अगले ग्रंथ जिसका नाम है कबीर शब्दावली, उसमें आत्मा के अनमोल शब्द से परमात्मा की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है कबीर दास का उसका नाम है कबीर दोहावली। जैसा कि नाम है यह इसमें केवल कबीर के दोहे होंगे। तो कबीर दोहावली, इसमें कबीर दास के केवल दोहे हैं। तो याद रखें कबीर दोहावली में कबीर दास का दोहा लिखा गया। उसके बाद कबीर ग्रंथावली। तो कबीर ग्रंथावली इसमें कबीर दास के पद और दोहे दोनों हैं। तो कबीर ग्रंथावली में कबीर दास के पद और दोहे हैं। और अंतिम जो इनकी द्वारा लिखी गई ग्रंथ है उसका नाम है कबीर सागर। यह एक सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो जो छठा ग्रंथ है कबीर दास का उसका नाम है कबीर सागर। और इस पुस्तक में यह एक सूक्ष्म वेद है, छोटा सा वेद है जिसमें परमात्मा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ईश्वर की सारी जानकारी प्राप्त होती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कबीर दास के समय जो समकालीन दिल्ली सल्तनत के शासक था उसका नाम था सिकंदर लोदी। तो कबीर दास के समकालीन दिल्ली सल्तनत शासक कौन था? सिकंदर लोदी। अर्थात कबीर दास के समय भारत के दिल्ली में लोदी वंश का शासन था। और उस समय कौन था दिल्ली का सल्तनत शासक? तो सिकंदर लोदी। कबीर दास के ईश्वर निराकार एवं सर्वगुण संपन्न। तो कबीर दास के जो ईश्वर थे वे निराकार थे, अर्थात इस सृष्टि में वे दिखाई नहीं देते थे, निराकार थे और सर्वगुण संपन्न थे, अर्थात सभी गुणों से संपन्न थे। कबीर दास के द्वारा रामानंद के सामाजिक दर्शन को सुनिश्चित रूप प्रदान। तो कबीर दास ने अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को एक सुनिश्चित रूप प्रदान किया। याद रखेंगे, तो कबीर दास ने अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को एक सुनिश्चित रूप प्रदान किया। इन्होंने किस किस चीज को अस्वीकार किया? तो मूर्ति पूजा और अवतारवाद। जिस प्रकार इनके अन्य गुरुओं ने अवतारवाद को समर्थन किया था, तो कबीर दास ने मूर्ति पूजा और अवतारवाद को क्या कर दिया? तो अस्वीकार कर दिया। अवतारवाद और मूर्ति पूजा, इसी कारण उन्होंने कहा है कि पावन पूजय हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। उन्होंने कहा कि यदि पत्थर पूजने से, पत्थर को पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो क्यों ना हम पूरे बड़े पहाड़ को ही पूजा कर लें, वहां ईश्वर के भंडार ही प्राप्त होंगे। तो इसी कारण उन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद को अस्वीकार किया, विरोध किया। कबीर के अनुयायी क्या कहे गए? तो कबीर पंथी, कबीर पंथी कहे गए। जबकि इनका संप्रदाय क्या कहा गया? तो कबीर पंथी संप्रदाय कहा गया। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके कि कबीर के अनुयायी कबीर पंथी कहे गए और इनका संप्रदाय कबीर पंथी संप्रदाय कहा गया। निर्गुण भक्ति के पहले संत
जो संत होकर भी क्या थे, तो गृहस्थ थे। तो निर्गुण भक्ति के ये पहले संत थे जो संत होते हुए भी अपना जीवन कैसे बिताया, तो गृहस्थी जीवन बिताया। याद रखेंगे कि सगुण निर्गुण भक्ति के ये पहले संत थे जो संत होते हुए भी क्या थे, तो संत के रूप में गृहस्थ जीवन बिताया। याद रखेंगे। इनकी विचारधारा कैसी थी, तो साम्यवादी थी। साम्यवादी विचारधारा के थे, अर्थात सभी धर्मों को एक समान, सभी जातियों को एक समान देखने वाले थे। तो इनकी जो विचारधारा थी कैसी थी, साम्यवादी विचारधारा थी। याद रखेंगे। इनके पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। तो कबीरदास के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। इनके पत्नी का नाम था लोई। तो कबीरदास के पत्नी का क्या नाम था, लोई। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र कवि जिनके द्वारा आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात किया गया। तो हिंदी भक्ति कालीन समाज के ये एकमात्र कवि थे जिन्होंने आज पूरे जीवन समाज और लोगों के बीच के जो व्याप्त आडंबर थे उनका इन्होंने क्या किया, कुठाराघात किया, उन पर विरोध किया। तो पूरा जीवन इन्होंने समाज के आडंबर, अंधविश्वास और उसके बाद जो कुरीतियां थी इन सभी पर कुठाराघात किया, विरोध किया पूरा जीवन। कर्म प्रधान तथा समाज के परोकार, ये कर्म को प्रधान मानते थे, धर्म को प्रधान नहीं मानते थे और समाज के परोकारी थे, अर्थात समाज को एक लेकर चलने वाले थे। इंपॉर्टेंट है। तो ये कर्म प्रधान थे और समाज के परोकार थे। समाज में जागरण युग का अग्रदूत की संज्ञा इंपॉर्टेंट है, VVI है। तो कबीरदास को इनके समाज में क्या कहा गया, जागरण युग का अग्रदूत। तो जागरण युग का अग्रदूत किसे कहा गया, कबीरदास को। तो कबीरदास को उनके समाज में जागरण युग का अग्रदूत कहा गया। याद रखेंगे, जागरण युग का अग्रदूत। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साधना के क्षेत्र में युग गुरु और उनके द्वारा संत काव्य का पथ प्रदर्शन कर साहित्य क्षेत्र में नव निर्माण किया गया। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि साधना के क्षेत्र में कबीरदास एक युग गुरु थे और उनके द्वारा जो संत काव्य का प्रदर्शन था वह साहित्य के क्षेत्र में एक नए युग का निर्माण किया। तो याद रखेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साधना के क्षेत्र में कबीरदास एक युग गुरु थे और उनके द्वारा उन्होंने संत काव्य का प्रदर्शन करके साहित्य के क्षेत्र में एक नए रास्ते का निर्माण किया। वे एक ईश्वरवादी थे, एक ईश्वर को मानने वाले थे। विशुद्ध द्वैतवाद नामक सिद्धांत के प्रवर्तक VVI, तो उन्होंने विशुद्ध द्वैतवाद नामक सिद्धांत का प्रवर्तन किया। कौन सा सिद्धांत, विशुद्ध द्वैतवाद। तो विशुद्ध द्वैतवाद नामक सिद्धांत का उन्होंने क्या किया, प्रवर्तन किया, विशुद्ध द्वैतवाद। तो ये तो थे हमारे कबीरदास। अगले जो संत आते हैं इस निर्गुण भक्ति के रचनाश्रय शाखा के, उनका नाम है गुरु नानक देव। ये सिखों के महत्वपूर्ण धर्म गुरु थे, गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन रावी नदी के किनारे। जन्म स्थल जो था राय भोई की तलवंडी में, जो कि वर्तमान में पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब में है। तो गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को राय भोई की तलवंडी नामक जगह पे हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित है। और इनका जब जन्म हुआ था तो वो समय कार्तिक पूर्णिमा का समय था। याद रखेंगे कि गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को
कार्तिक पूर्णिमा के दिन रावी नदी के किनारे स्थित राय भोई की तलवंडी नामक जगह पर हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में पड़ता है। याद रखेंगे। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था, जबकि माता का नाम तृप्ता देवी, और इनकी एक बहन थी जिसका नाम नानकी था। तो गुरु नानक देव के पिता का क्या नाम था? कालू चंद्र खत्री, माता का नाम था तृप्ता देवी, और इनकी बहन का नाम था नानकी। याद रखेंगे। तलवंडी का नाम बाद में बदलकर क्या रख दिया गया? तो ननकाना रख दिया गया इन्हीं के नाम पर। तो तलवंडी, इनका जन्म जब गुरु नानक का हुआ था तलवंडी में, तो इनके जन्म के कारण जो तलवंडी है उसका नाम बाद में बदल के क्या रख दिया गया? तो ननकाना रख दिया गया, ननकाना। याद रखेंगे। तो तलवंडी का नाम बदलकर बाद में क्या रखा गया? ननकाना, क्योंकि इसी तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, और इनकी बहन का नाम नानकी था। 7 से 8 वर्ष में ही स्कूल का त्याग करके भक्ति परंपरा को इन्होंने अपना लिया। भक्ति वश के कारण इन्होंने अपने स्कूल का त्याग कर दिया 7 से 8 वर्ष में। इतने ज्यादा भक्ति में लीन रहते थे कि इनके अध्यापक ने इन्हें स्कूल त्यागने की अनुमति दे दी। स्कूल में इन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो 7 से 8 वर्ष में ही इन्होंने स्कूल का त्याग कर दिया और भक्ति के मार्ग को अपना लिया। तो ये तो थे गुरु नानक देव। अगले वीडियो में हम लोग गुरु नानक देव को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मनुक दास को देखेंगे, और अन्य जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, रचनाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, तो इन्हें देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद इन भक्ति युग के जो निर्गुण संत हैं और सगुण संत हैं, इन्हें हम लोग समाप्त करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। एक स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद गुरु नानक देव को कंटिन्यू करेंगे। तब तक